नमस्कार। अहमदाबाद प्लेन हादसा जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही एक हृदय विदारक घटना है, और ऐसी घटना भगवान न करे किसी के साथ में हो। लेकिन ये जब घटना हुई सुबह के समय, यानी कि 1-1:30 बजे के आसपास, अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट बाद दुर्घटना हो गई। और ये वो समय था, उस समय के बीच में यात्रियों ने अपनी आंखों में सपने संजो रखे थे और इस हकीकत के बीच में राख बनकर ज़मीन पर गिर गई। जब विमान उड़ा उस वक्त शायद लंदन में रात थी और वहाँ के परिवार अभी अपने बिस्तर पर थे, अनजान इस बात से हैं कि उनका अपनों से यह अंतिम संवाद होगा। यात्रियों ने शायद अभी सीट बेल्ट ही बांधी थी, कुछ सेल्फी ले रहे, कोई चाय की चुस्की के इंतज़ार में होगा, कोई अपने बच्चों के थामे मुस्करा रहा होगा। 2 नवजात बच्चों की उसमें कहानी और दूसरी और कहानी, इस प्रकार से इसमें काफ़ी मैं कहानियाँ ये घटना के बारे में ये घटना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो पहले हैं 2 नवजात बच्चे। माँ भारत आई होगी या डिलीवरी के लिए और अब पति के पास लौट रही होगी। वे बच्चे जिन्होंने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली, जिन्हें जीवन की परिभाषा तक मालूम नहीं थी, वे भी इस अग्नि में समा गए। क्या उनके पिता उस पार इंतजार कर रहे होंगे? क्या उन्होंने ये कल्पना में भी की होगी कि वे अपने बच्चों को इस रूप में कभी नहीं देख पाएंगे? दूसरी घटना जिसमें 1 लाख ईंधन और एक संजीव बम। जब एक छोटा फटाका भी हाथ जला देता है तो 1 लाख लीटर फ्यूल से भरे विमान की तबाही की कल्पना ही दिल दहला देती है। किसी को समझ नहीं आया कि अगला क्षण उनका अंतिम है, और वो ज़मीन, वो इलाका, वो हॉस्टल जहाँ ये विमान गिरा, वहाँ डॉक्टरों का हॉस्टल था। युवा डॉक्टर जो वर्षों की तपस्या के बाद अब सेवा के लिए तत्पर थे, वे आराम कर रहे थे, कोई ड्यूटी के लिए निकल रहा, और फिर अचानक एक आग का गोला उन पर आ गिरा। क्या कभी उन्होंने सोचा था कि अस्पताल में नहीं बल्कि हॉस्टल में ही उनकी मृत्यु आएगी? अगला एक टॉपिक, पटेल परिवार। 10 से 15 लोग एक साथ में पूरा संगठन था। पूरा परिवार एक ही विमान में थे, शायद किसी शादी से लौट रहे थे या लंदन में नए जीवन के लिए जा रहे होंगे। बच्चों की चोटी बनाई होगी और साड़ी की पल्लू संभाली गई होगी और नमकीन के डिब्बे पैक किए गए होंगे, और अब वे सब एक दर्दनाक याद बन चुके हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, जिन्होंने वर्षों तक जनसेवा की, गुजरात का नाम रोशन किया, वे भी उसी विमान में थे। क्या ये एक राजकीय दौरा था या एक सामाजिक मिशन? कोई जान न सका क्योंकि नीति ने उनके शब्दों को अधूरा छोड़ दिया। अब सवाल ये है, हम कहाँ सुरक्षित हैं? क्या मृत्यु अब केवल युद्ध में या बीमारियों में नहीं बल्कि अपने घर में भी दस्तक दे सकती है? जो लोग कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्या अब उन्हें भी ये विश्वास रह गया है? क्या यह सब किसी सामूहिक कर्म फल का परिणाम है या केवल क्रूर संयोग है? हम न दोषी ढूंढ पाएंगे न जवाब, केवल आंसू हैं जो एक के बाद एक टपकते जा रहे हैं। श्रद्धांजलि और एक प्रार्थना, हम उन सभी निर्दोष आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो विमान में थे, जो ज़मीन पर थे, जो केवल अपनी ड्यूटी या विश्वास में लगे थे। हे प्रभु, जो घायल है उन्हें शीघ्र आरोग्य दे, जो दिवंगत हो चुके हैं उन्हें अपने शीश चरणों में स्थान दें, और हमें ये शक्ति दें कि हम जीवन की इस नश्वरत को समझकर हर क्षण को प्रेम और कर्तव्य और सच्चाई के साथ में भर सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये घटना एक घटना नहीं, एक ऐतिहासिक घटना है, और इसमें कितने परिवार गए और कितनी, एक विमान गया उसकी तो छोड़ो, जाने मुश्किल होती हैं। विमान, पैसा तो आता जाता रहता है, साधन संपन्ना आती जाती रहती हैं, लेकिन जो विमान में जो सवार थे, जिसमें फुल जो फ्यूल भरा हुआ था और इसमें सवार थे, और वो उसमें से भी कितना अलौकिक बात है कि एक शख्स जो पीछे खिड़की पर बैठा वो बच निकला। उससे भी एक और बात है कि एक लड़की जिसका
टिकट था इस प्लेन में, लेकिन वो क्या कि अहमदाबाद में कहीं ट्रैफिक में फंस गई और ट्रैफिक में फंसने की वजह से उसको अंदर विमान में जाने के लिए एंट्री नहीं मिली, यानी कि दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन जब उसने 5-6 मिनट के बाद में देखा कि विमान क्रैश हो गया, तब उसके हाथ पैर धूलने लगे। क्या पता यदि मैं अंदर चली जाती और इस विमान में बैठ जाती तो क्या पता मेरे साथ क्या होता। फिर उसने बताया कि मेरे गणपति ने, मैं गणपति को मानती हूँ और गणपति ने मेरे को बचाया। तो ये 2 शख्स हैं, एक तो वो प्लेन के अंदर बच्चा जो पीछे सीट पर था वो कूदा या उसके सीट किससे निकला कैसे नहीं पता नहीं, लेकिन वो एक बच्चा, और दूसरी ये जो लड़की जो ट्रैफिक जाम में फंस गई जिसका टिकट था और वहाँ उसी प्लेन में, तो वो बची। तो ये 2 शख्स बचे पूरे, बाकी जो हॉस्टल में थे वो भी घायल हुए। कुछ हॉस्टल में भी लड़के थे वो कूद के इधर उधर हुए और वो कुछ खाना खा रहे थे। तो मिला के कुल बात ये है कि बहुत ये नीति का, भगवान की जो सिस्टम है उसका किसी को पता नहीं है, और ये सिस्टम ऐसा है कि प्रकृति निर्णय करती है कौन कैसा कर्म करता है। लेकिन बहुत बुरा हुआ और उन सभी आत्मा को नमन। जय हिंद।